ओम शांति। आज हम अपने धन में बरकत करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। धन में बरकत होती भी है, लेकिन जितनी हम चाहते हैं उतनी नहीं होती। लेकिन उसका कारण क्या है? हम चाहते हैं, होती भी है, लेकिन थोड़ी बहुत। कई बार 1 महीना हुई, 2 महीने हुई, तीसरे महीने में वो सारी खर्च हो जाती है। फिर चौथे महीने प्रयास करते हैं, 5वें महीने सारी खर्च हो जाती है। कारण क्या है उसका? हमें कारण भी जानने हैं। तो यहाँ पर अगर धन में बरकत करनी है और आप चाहते हैं कि मैं जो भी कमाई करूं उसमें बरकत ही हो, तो उसके लिए ये 5 संकल्प आप रोज दोहराएं। जब इन 5 संकल्पों को आप अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे, तो आप जो भी धन कमा रहे हैं उसमें बरकत होगी। पहला संकल्प, बहुत सारे लोग संकल्प क्या करते हैं, मेरे धन में बरकत नहीं होती। आप उस संकल्प को छोड़ दें। आप संकल्प क्या दोहराएं? मेरे धन में बरकत ही बरकत है। पहला संकल्प, जो भी आप धन कमा रहे हैं, जैसे आपको तनख्वाह मिली या आप बिजनेस वाले हैं तो आपके पास धन आया, तो उस धन के साथ आप उस धन को भगवान के घर में रखें। मीन्स आपके घर में जो मंदिर है आप वहां रखें और वहां पर संकल्प क्या दे कि भगवान ये आप ही का धन है और इस धन में आप बरकत देना, ताकि मैं इसे किसी श्रेष्ठ कार्य में लगा सकूं। तो क्या होगा? पहला स्टेप ही आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने वो धन किसको सौंपा है? भगवान को, क्योंकि वो उसी की अमानत थी और आपने उसी को सौंपा। लेकिन आज व्यक्ति करता क्या है? धन कमाया, जेब में डाला या तिजोरी में रखा। हम भगवान को कहाँ अर्पण करते हैं? लेकिन अगर हम भगवान को अर्पण करना शुरू हो जाएं कि भगवान ये सब आपका ही है, अब मुझे आप ये बताओ इस धन को मुझे कहाँ कहाँ यूज करना है। क्या भगवान आपको बीमारियों के लिए यूज करने को देगा? क्या आपको कोर्ट कचहरियों के लिए यूज करने को देगा? नहीं, वो आपको श्रेष्ठ कर्मों के लिए यूज करने के लिए देगा। तो इसका मतलब श्रेष्ठ कर्म, दुआएं, खुशियां। इसीलिए जब भी आप कोई धन कमाते हैं, सबसे पहले आपके घर में मंदिर है, आप वहां उस धन को रखें, भगवान को अर्पित करें कि भगवान ये आप ही का है, आपकी अमानत है और इस अमानत को मैं आपको सौंपता हूं, पर इसे आप व्यर्थ खर्च मत होने देना। तो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी उस धन में बरकत करने के लिए। दूसरा संकल्प कि मेरे धन में बहुत बरकत है। तो पहला संकल्प क्या थी कि भगवान ये आप ही का धन है, आपको अर्पण। और दूसरा, मेरा धन बरकत वाला है। मैं जितना भी धन कमा रहा हूं उसमें दुआएं जुड़ी हुई हैं, खुशियां जुड़ी हुई है। तो ये एक एक रुपया भी क्या है? बरकत वाला है। तो संकल्प क्या होंगे आपके? धन को भी पावरफुल बनाएंगे। भले आप 100 कमाएं या 1000 कमाएं, उसमें भी बरकत होगी। तीसरा संकल्प, बहुत सारे लोग एक गलत संकल्प ले लेते हैं, मेरे जेब में धन टिकता नहीं। आज से आप चेंज करें, मेरे पर्स में धन ही धन है। क्योंकि अगर टिक नहीं रहा है, कोई ना कोई कारण है। और वो कारण क्या है कि आप अपने संकल्पों में क्या लेकर आ रहे हो? मेरे जेब में धन टिकता नहीं है। इसीलिए हम रखने में भी डरते हैं, या तो वो गुम हो जाता है या खो जाता है या टिकता नहीं है। लेकिन आज से आप एक छोटा सा पर्स रखें और उस पर्स में आप भगवान की तस्वीर रखें और उसके साथ आप जो भी धन ला रहे हैं वो रखें और संकल्प क्या दे दे? भगवान ये पर्स भी आपका, ये धन भी आपका और मैं भी आपका, और इसमें आपको बरकत करनी है। तो क्या होगा? आपके तिजोरी की चाबी किसके पास है? क्योंकि आपका पर्स भी क्या है? आपके लिए तिजोरी ही है। लेकिन उसकी चाबी आपने किसके हाथ में दी है? भगवान के हाथ में। तो भगवान आपके पर्स में क्या करेगा? बरकत। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, कोई उनके लिए लकी नोट बन जाता है, कोई सिक्का हो या कोई नोट हो, वो कहते हैं इसको हम कभी खर्च नहीं करेंगे क्योंकि इससे मेरे पर्स में बहुत बरकत होती है। जैसे बहुत सारे लक्ष्मी की फोटो रखते हैं, गणेश जी की रखते हैं। तो ये सबकी अलग अलग मान्यता है। लेकिन उसी प्रकार सोचे, हमें फोटो भी रखनी है पर संकल्प भी देने हैं, क्योंकि हमारे संकल्पों में बहुत सारी तरंगे होती हैं और उन्हीं तरंगों से हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। तो मुझे पर्स में पैसे रखने तो क्या करना है कि भगवान ये तिजोरी भी आपकी है,
कि इसमें रखा हुआ धन भी आपका है और मैं भी आप ही का हूं, पर इस धन को आपको व्यर्थ खर्च नहीं कराना मेरे से। तो भगवान आपसे वो धन भर व्यर्थ खर्च कराएगा ही नहीं। तो जब धन व्यर्थ खर्च हुआ नहीं तो बरकत तो होगी सही। तो तीसरा मीन्स पर्स रखते भी क्या कहना है कि भगवान सब आपका है और इस तिजोरी की चाबी आपके पास है। चौथा संकल्प कि मैं जो भी धन कमा रहा हूं वो दुआओं के साथ कमा रहा हूं, खुशियों के साथ कमा रहा हूं। तो जब आप उसे दुआओं के साथ कमाएंगे, खुशियों के साथ कमाएंगे, उसमें बरकत 100% होगी। और ये बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जिन्होंने दुआओं के साथ धन कमाया, खुशी के साथ कमाया, भले वो थोड़ा ही धन था पर उसमें बरकत हुई। बरकत क्यों हुई? क्योंकि उसने किसी से धन छीना नहीं है, किसी को दुख देकर वो धन नहीं कमाया है, किसी से घृणा लेकर वो धन नहीं कमाया, किसी को गुस्सा करके वो धन नहीं कमाया। धन कैसे कमाया? दुआओं के साथ कमाया, ब्लेसिंग्स के साथ धन कमाया, और वो धन बरकत देता है। सबसे लास्ट पांचवी चीज क्या है कि हम जो भी धन कमा रहे हैं वो मुझे किसके अर्थ लगाना है और कैसे लगाना है। दान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, भले वो अन्न का दान करें, आप वस्त्र का दान करें, आप जो भी दान कर रहे हैं, पर आप धन का दान ना करें। क्योंकि जब आप धन का दान करते हैं बहुत सारे लोग उसका मिस यूज कर लेते हैं। आप पी लेता है, कोई सिगरेट पी लेता है, कोई कुछ कर लेता है। अगर आपको दान करना ही है तो आप उन्हें भोजन कराओ, आप उन्हें भले हेल्दी चीजें दो, उनके तन को ढकने के लिए वस्त्र दो। लेकिन आज बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं धन ले लेते हैं पर शराब के ठेके पे जाके शराब पी आते हैं। तो उसका जो पाप कर्मों का हिसाब किताब है वो आप ही के ऊपर आएगा, क्योंकि अगर आप उसे धन देते नहीं तो वो ठेके पर जाता नहीं। आपने धन दिया है तो उसके कदम सीधे वहां पहुंच गए। अगर आप धन देते नहीं तो वो सिगरेट पीता नहीं, आपने धन दिया तो वो सिगरेट पीने गया। कई बार हम कहते हैं हमने तो पुण्य किया था, अब हमें क्या पता था कि वो पाप आत्मा बन जाएगी। हमेशा याद रखो, जिस आत्मा के शरीर में अंग नहीं है, जैसे बहुत सारे ऐसे भी आत्माएं हैं जिनके दोनों टांगे नहीं है, वो कहां जाएगा पीने के लिए? उसे आप धन दो ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। लेकिन जो शरीर से प्रॉपर फिट है, बाजुएं भी हैं, टांगे भी हैं, अच्छी आवाज भी है, सब चीजें हैं, कर सकता है वो, पर फिर भी धन मांग रहा है। आज आप देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधा कहते हैं आप हमें 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, क्या ये? और बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या कहते हैं हमें भोजन करा दो। वहीं समझ जाओ किसको धन की प्यास है और किसको भोजन की प्यास है। जिसे ओनली भोजन चाहिए उसको धन की लालसा नहीं होगी, वो भोजन से ही अपनी तृप्ति कर लेगा, क्योंकि पैसे से भी तो भोजन ही लेकर आएगा, वो धन से भी तो भोजन लाएगा खरीद कर। लेकिन अगर आपने धन दिया और वो शराब पीकर आ गया या उल्टी सुल्टी चीजें खा ली उसने, आपका कर्मों का हिसाब किताब वही बन जाएगा। तो पाप का खाता भी बन गया, एक तरफ तो आपने दान भी दिया, दूसरी तरफ पाप का खाता भी बन गया, तो धन में बरकत नहीं होगी। तो अगर दान भी दे रहे हैं तो सोच समझ कर दें ताकि आपके धन में बरकत हो, ना कि उसमें पाप कर्म जमा हो। तो यहां पर ये 5 चीजों को अपनाकर आप धन में बरकत करें और कोशिश करें, हमें संकल्पों का ध्यान रखना है और उन संकल्पों से आप अपने धन में बरकत भी कर सकते हैं और घर में बहुत सारी ढेर खुशियां भी ला सकते हैं। ओम शांति।